साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, आप लोगों का मैं इस विषय के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। आज का विषय है कि भारत के अंदर बड़ी तेजी से बंद हो रही है राशनों की दुकान, किरानों की दुकान। ये क्यों हो रही है? अभी हालिया में एक रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि तो ये जो दुकानें 12 से 12.5 लाख दुकानें बंद हो रही है, ये कोई नॉर्मल साधारण बात नहीं है। भारत की जो जनसंख्या है वो है 1 अरब 42 करोड़। जहां इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, चीन से भी आगे भारत पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में, तो वहां पे ये 12 से 12.5 लाख की जो ये दुकानें बंद हो रही हैं, तो ये क्या एक चिंताजनक विषय नहीं है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम अपने विषय में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां ये इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, वहां पे 12 से 12.5 लाख दुकानों का बंद होना बहुत ही एक चिंताजनक सोचनीय विषय है। और ये बंद क्यों हो रही है, कारण देखते हैं। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा है कि 12 से 12.5 लाख दुकानें राशनों की, किरानों की बंद हो गई हैं। और बंद होने का कारण यह है कि बड़ी भारी मात्रा में ऑनलाइन बाजार, ऑनलाइन मार्केटिंग, इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, बिग बास्केट और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स आप देख रहे हैं। पहले दिल्ली, कलकत्ता जैसे राज्यों में ये जो राजधानियां हैं, यहाँ पे ये सारे मॉल्स होते थे। अब देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी जगह में भी ये मॉल खुल गए हैं। जैसे अब ये छपरा ले लो, जहाँ पे हम लोग भी हैं, हम जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मैं एकदम साधारण स्तर पे बात कर रहे हैं, तो उदाहरण लेके चलते हैं। छोटे छोटे जो जिले, वहां भी बड़ी भारी मात्रा में ये एक कंपनी बड़े बड़े अपने नाम से मॉल खोल देती है। विशाल मेगा मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, ऐसे समथिंग कई सारे मॉल हैं। तो मॉल की भी बात हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े जो ये ऑनलाइन बाजार हो रहे हैं। तो आप लोग भी कहेंगे, जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग भी कहेंगे कि इसमें हर्जा क्या है भाई, इसमें दिक्कत क्या है? तो देखिए, दिक्कत ये है यहाँ पे कि जब एक दुकान होती है ना, तो उससे केवल एक दुकान नहीं चल रही होती है। किराना की एक दुकान है, उससे 5 लोगों का पेट पल रहा होता है, 5 घरों का पेट पल रहा होता है, 5 लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। वो पैसा एक जगह से एक ही जगह नहीं जाता है, बल्कि कई लोगों में डिवाइड होता है। 12 लाख यानी 12 पंचे 60, 12 लाख दुकानें बंद हुई हैं, तो 12 पंचे 60, यानी एक दुकान पे अगर 5-5 लोग भी पैसा डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी हम 60 लाख परिवारों का एक जो भरण पोषण है उसको हम खराब कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन मार्केट्स आ गई हैं, बाजार हो गए हैं, कि जो बस आप एक फोन करते हैं और तुरंत आपके दरवाजे पे पूरा ऑफर के साथ पूरा प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है। उसका प्रयोग आप सब भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। खैर, मैं कभी सब्जी या मेडिसिन ये सब चीज के लिए या राशन की कोई चीज के लिए मैंने बिग बास्केट या बिग बाजार जैसे ऐप का प्रयोग नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया है। और ये चीज मैंने भी खुद अपनी तरफ से ये चीज सोचा कि आप लोगों के सामने ये चीज रखनी चाहिए। सच में जिनके पास पैसा है उनके लिए तो देखिए दिक्कत नहीं है, आप एक फोन घुमाते हो और आपके सुविधा को देखते हुए सामने चीजें हाजिर हो जाती हैं। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि भारत का बाजार बड़ा हो रहा है, तो बड़ा नहीं हो रहा है, वो एक जगह सीमित हो रहा है। जहां इतने लोग कार्य करते थे, सबके पास पैसा रहता था, अब 2 लोग कार्य करते हैं, कंपनी बेस में कर लो। एक उदाहरण बता रही हूँ। अब वो सारा पैसा ये 2 लोग सोख लेते हैं। जो बाजार का पैसा होता है वो 2 लोग मतलब कंपनियां, मान लीजिए 2 लोगों की, पहले 5 लोग थे, अब मान लो 2 लोग हैं, बड़ी कंपनी खड़ा कर दिए। अब उसमें 10-10, 8-8 हजार, आज की महंगाई में 10-10, 8-8 हजार में मजदूरी आप करवा रहे हो। जैसे फ्लिपकार्ट वाले आपके पास, आपके दरवाजे सामान लेके आते हैं, उनके दिल का हाल पूछिए। मैं सच बता रही हूँ, जो मुझे प्रोडक्ट लेके, हम यहाँ पे किराना की दुकान की बात कर रहे हैं, ये सब चीज इसी में कंक्लूड है। आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जब प्रोडक्ट आता है, तो मैं उनसे केवल प्रोडक्ट ही नहीं लेती हूँ, मैं सच में उनकी जो हालिया स्थिति है ना, उसके बारे में पूछती हूँ।
वो पूरा जिला घुमा देते हैं। एरिया वाइज डिवाइड जरूर होते, कभी कभी उन्हें बहुत दूर दूर तक घूमना पड़ जाता है, और उसके बाद उन्हें मिलता क्या है, 8,000 10,000। बहुत ही मुश्किल से 1 रुपए 2 रुपए का अगर एक्स्ट्रा उनको फायदा हुआ हुआ इतना नहीं मिल पाता। और आज की महंगाई में 8-10 हजार में, 15,000 20,000 में सच में एक बच्चा भी नहीं पल सकता है। तो चलिए, राशन की दुकान, किराना की दुकानों पे बात हो रही थी, तो जहां एक दुकान के पीछे कई लोग कार्य करते थे, कई लोगों तक वो पैसा बढ़ता चला जाता था, अब बड़े बड़े ये जो कंपनियों ने अपने ऑनलाइन ऐप खोल दिए हैं और डोर टू डोर सुविधा दे दी है, तो ये कहीं ना कहीं अगर बड़े लोगों के, बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए बेहतर होगा। बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि मॉल्स में लोग चले जाते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, क्योंकि 20-20 मंजिला की इमारत में रहते हैं, तो वो नीचे जाना पसंद नहीं करते हैं। और इससे पता है, देखिए अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले अमेरिका में भी ये स्थिति हुई थी, जो ये भारत में हो रही है अब, ये स्थिति अमेरिका में भी हुई थी, लेकिन वहां पे शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतर है। चलो ये सेक्टर बंद हुआ तो वहां के लोगों ने, शिक्षा इतनी अच्छी है वहां के लोगों में, या वहां का जो भी एक एजुकेशन का मैकेनिज्म है वो इतना बेहतर है कि लोग शिक्षा ले करके अपने आप को दूसरी जगह सेक्टर पे अपने आप को डिवाइड कर देते, तो एक अच्छा खासा पैसा वो कमा लेते हैं। हमारे भारत में तो साक्षरता दर भले से ही किसी राज्य की बेहतर होगी, लेकिन वहाँ शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ भारत में, आप लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखिए और शहरीकृत क्षेत्रों में भी देखिए, इतनी महंगाई में या पहले भी शिक्षा का स्तर इतना ध्वस्त होता जा रहा है, जहाँ एजुकेशन में भी देखिए इतना टैक्स लग रहा है। और टैक्स से मुझे याद आता, भाई जीएसटी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, बड़े तो बड़े वृद्ध लोग भी जान रहे होंगे, जो पढ़े लिखे वो भी वो तो भली भांति जान रहे, जो नहीं पढ़े लिखे वो आज ग्रामीण क्षेत्र में भी जाओ तो जीएसटी के ऊपर बात करते, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, वृद्ध हैं, वो भी बात कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो जीएसटी टैक्स एक ऐसा टैक्स है ना कि अगर छोटे छोटे लोग भी बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से अपना बिजनेस करने के लिए वहां शहरों में जा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं या छोटी दुकानें लगा रहे हैं, जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े मॉल बन गए, इतने ऐप खुल गए, ऑनलाइन बाजार का इतना बड़ा आडंबर आ गया, तो वहां पे क्या होता है, ये टैक्स पे करते हैं। जब जहां इतना बड़ा मॉल होगा, एक कंपनी के 2-4 मॉल होंगे, तो वहां पे ये छोटी छोटी दुकानें कंपीट नहीं कर पाती हैं, वहां पे अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती हैं। हर एक चीज के लिए आप अपने अगल बगल में जाइए, अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत है ना, तो सामान लेने के साथ सामने वाले की स्थिति पूछिए। एक ठेला वाला भी जितना कमाता नहीं है, उससे दुगना टैक्स पे कर रहा है ना। तो एक व्यक्ति जब सरकारी हो या प्राइवेट हो कमाता है ना, तो वो केवल उस पैसे पे अधिकार आपका ही नहीं होता है, वो व्यक्ति दूध लेने जा रहा है, राशन का सामान लेने जा रहा है, हर जगह पैसे जा रहा है, वो टैक्स के रूप में भी पे हो रहा है। केवल व्यक्ति कमाने वाला एक हो सकता है एक परिवार में, लेकिन उसका पैसा केवल उसी का नहीं है, वो डिवाइड होना ही है। तो मेरे यहाँ कहने का ये मतलब है कि ये राशनों की जो दुकानें ये बंद हो रही है, ये एक सोचने का और चिंताजनक विषय है। ये इस तरीके से अगर कई सारी कंपनियां ऐसे अपने आप को डेवलप कर ली, और ये छोटे लोगों का, जो छोटे व्यापारी हैं, लोग मत समझिए, मतलब छोटे व्यापारी हैं, इनका जो ये व्यापार ध्वस्त हो रहा है, ये इनके लिए, इनके परिवार के लिए बहुत ही मतलब एक चिंताजनक चीजें उत्पन्न कर देता है। इनका जीवन निर्वाह कैसे होगा जब इतना आप भारी टैक्स पे करोगे और सरवाइव नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े मॉल चकाचौंध देखिए उसमें खुल जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो सुंदर दिखती है ना चीजें, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो ये छोटी मोटी दुकानों में कोई नहीं जाता है। आज ये ऑनलाइन मार्केट ने जो छोटी छोटी चीजों को ध्वस्त कर दिया है, तो ये इससे क्या प्रतीत होता है, आप लोगों को क्या लगता है कि बहुत अच्छा है, ये बड़ी बड़ी मॉल्स खुल रहे हैं, देश के अंदर दुकानें हैं, अच्छा होगा, लेकिन चंद कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ये अंग्रेजों का टाइम नहीं था कि जैसे 8-8 10-10 हजार में आपको अपने कंपनी में कूड़ा करकट की तरह एकदम भर लेंगे और 8-10 हजार देंगे, आपको पूरा 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाएंगे। आज भी शहरों में देखिए, कोरोना काल के बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जहां वो 20,000 पे कर रही थी, आज वो 15,000 12,000 पे कर रही है, और समय सीमा बढ़ा दिया गया है। जो था भी 8 घंटे 9 घंटे की जॉब, आज 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे, लड़कों के लिए तो और दुखदाई हो गई है ये चीजें। तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, राशन की इसकी किरानों की दुकान है, ये बंद हो रही है, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि
जो पैसा 5 लोगों के पास, मान लीजिए मार्केट में 5 लोग हैं, सबके पास जाता था, आज वो एक कंपनी खड़ी हो गई तो सारा पैसा मार्केट का वो एक कंपनी सोख रही है ना। आप लोगों को लगता है कि ये कॉल करके, फोन करके हम अपने डोर टू डोर सामान मंगा लेते हैं, हमको बड़ी सुविधा है। कहीं ना कहीं आप अपने शारीरिक चीजों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक जितना आप अपने शरीर को सुख देंगे ना, उतना ही आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। तो और शिक्षा के आधार पे भी देखिए, बड़ी बड़ी ये जो मॉल्स खुल रहे हैं, कंपनी खुल रही हैं, यहाँ भी वेल एजुकेटेड, चाहे आईटी कंपनी देख लो, एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का आईटी कंपनी में नहीं जा पाएगा। भाई सबकी शिक्षा इतनी प्रबल स्तर पे नहीं है, कुछ ही लोग, ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी लोग नहीं, कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं, है ना। तो वो चीजें इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि सब लोग उस पद पे प्राइवेट में भी नहीं पहुंच पाएंगे, कि प्राइवेट में भी बहुत एजुकेशन का जरूरत है। ये नहीं कि केवल सरकारी के लिए, सबको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, अंग्रेजी में रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स अंग्रेजी में होती है, बहुत ही कम है कि जो आपको हिंदी में मिलेंगी। तो ये सारी चीजें, तो ये जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं या अशिक्षित भी हैं जो, तो वो अपना भरण पोषण के लिए अपनी दुकान खोल लिए, ठेला लगा लिए, तो ये सारी चीजें होती थी। आज वो बेचारे सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। जहां 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या में 12 लाख दुकानें और बढ़ जानी चाहिए, वहां पे 12 साढ़े 12 लाख दुकानें घट रही हैं किरानों की। तो आप लोग अगर इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरी बातों से सहमत हैं और सच में एक व्यक्ति की परिस्थिति को समझ पा रहे हैं, चाहे वो पैसे वाला हो और चाहे कम पैसे वाला हो या मध्यम वर्ग का हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कुछ सुझाव भी है इस चीज के लिए, तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये मैंने जो मुद्दा उठाया, क्या आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा सही है? तो सही तो वो वैसे है भी, और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भारत में जो ये बाजार खत्म हो रहा है, ये उनके लिए बहुत सोचनीय विषय हो रहा है और बहुत चिंताजनक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी भी वेल एजुकेटेड लोगों को ही हायर करती है एक अच्छे पद के लिए। 20,000 25,000 की अगर आपको जॉब भी चाहिए ना, ऐसी ही कंपनी में ऑनलाइन मार्केटिंग सेक्टर में भी आपको बड़े पद की नौकरी चाहिए, 20,000 25,000 से ऊपर की अगर, तो आपका एक एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। और सब लोग इतने बेहतर नहीं है, भारत की शिक्षा प्रणाली क्या है ये भली भांति सबको पता है, ठीक है। तो कई लोग कहेंगे कि भाई ये जो ऑनलाइन सुविधा है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसान है। आप लोग कहोगे हम बता रहे तो हमारे लिए भी आसान है क्या? मैंने कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं लिया, बिल्कुल लिए हैं, लेकिन लिए जरूर है, लेकिन मैं ये सोचती भी हूँ कि इन लोगों का क्या होगा, इन ये जो दुकानें बंद हो रही हैं किरानों की, तो इनका भी तो एक देखिए परिवार है, सब कुछ है। अब या तो ये टैक्स भी नहीं, देखिए जब मार्केट बड़ा होगा या बड़ी कंपनी का एक मॉल खुल जाएगा या बड़ी कंपनी उस जगह खुल जाएगी, तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, वो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। क्योंकि जो जीएसटी टैक्स है, कई प्रकार के हमारे भारत में टैक्स हैं, तो अगर आप वो टैक्स पे करते हो तो बड़ी दुकान, बड़े कंपनियों की मॉल्स दुकानें, तो ये क्या होगा, ये तो टैक्स पे कर देंगी। अब छोटी जो दुकानें बेचारे जितनी कमाते नहीं है वो लोग, उससे ज्यादा टैक्स पे कर देंगे तो सरवाइव क्या करेंगे? तो वो सोचते हैं हम अपनी शॉप को, अपनी दुकान को बंद कर दें। अब बंद करने के बाद क्या होता है, फिर 8,000 10,000 या तो कंपनी में काम करेंगे, या तो फिर भाई पढ़े लिखे भी कई नहीं होते और कई नहीं होते हैं जो अपना बिजनेस भी करते हैं, माना कि उनका गुणा भाग सही होता है, मैथमेटिक्स सही होता होगा हिसाब किताब में, लेकिन वैसे बड़े स्तर पे नहीं इतनी हाईली एजुकेशन उनकी होती है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर सके या बड़ी कंपनी में अपने आप को ले जा सके, वहां पे काम कर सके। आज भी कई लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो अपना बिजनेस, ठेला हो, दुकान हो, खोल के रख देते हैं। तो बेचारे जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा जब पे करेंगे, चाहे वो फिर बड़ी बड़ी जगहों पे देखिए आप, कई पुलिस वाले भी पैसा लेते हैं, टैक्स भी पे करते हैं रोड पे एक दुकान लगाने का। तो अब सोचिए एक ठेला वाला जब 10,000 12,000 15,000 पर डे के या फिर शायद साप्ताहिक या मंथली देगा, तो वो क्या वो अपने लिए बचत कर पाएगा, है ना। उसमें उसको अपने दुकान का प्रोडक्ट भी खरीदना है, फिर उसको सेल भी करना है, उसमें क्या उसको बेनिफिट होगा? तो वो दुकानें बंद कर देते हैं। और ऐसे में आप कई चीजें देखते हैं कि जब छोटी दुकानों को लॉस होता है, कई लोग देखिए सुसाइड भी कर रहे हैं, कई लोग बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जा रहे हैं।
तो ये एक सोचनीय विषय हो जाता है और सरकार को इसके प्रति भी सोचना चाहिए। माना कि भारत को विकसित करना जरूरी है, बहुत ही कौन नहीं चाहता कि विकसित देशों की श्रेणी में आना, किंतु हमें अभी कई और साल लग जाएंगे। और अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं, सरकारी चीजों को भी हम बड़ी प्राइवेट उसमें तब्दील कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट में अगर देखें तो हमें अपने यहाँ एक मजबूत पिलर खड़ा करने की जरूरत है। अगर 10 लोगों में 3 लोग वेल एजुकेट हो करके बाहर निकलते हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, सर्विस में हो या प्राइवेट में हो, तो बाकी 7 बचते हैं, 6 जो बचते हैं उनका क्या होगा? तो वही छोटे छोटे बिजनेस करते हैं सब। वो 3 लोग जो सिलेक्ट हो गए, जो अच्छे पद पे चले गए, जरूरी नहीं है वो सबका पेट पाल देंगे, है ना, सबके लिए बेनिफिट पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो जो छोटे लोग हैं, जो नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है कि छोटा दुकान वो करके वो अपना भरण पोषण कर लेते थे। 5 लोगों के पास पैसा बना रहता था मार्केट में, अगर 5 दुकान है। अब क्या हो गया कि 2 ही कंपनी, एक ही कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, सारा पैसा वो मार्केट का अपनी तरफ सोख लेगी, चकाचौंध दिखा करके, आपको डोर टू डोर की सुविधा दे करके। तो उससे 1 लोग का भला करते 5 लोग जो गर्त में गिर रहे हैं, उनका जीवन बहुत त्राहिमाम भरा हो जाएगा। और हमारे भारत में अभी भी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब ज्ञान बेहतर होगा ना, तो आप किसी भी फील्ड में अपने आप को डेवलप कर ले जाएंगे, अपने आप को बेहतर कर ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है, मेरा जो एक अपना मानना है, वो बहुत ही समय अभी लगेगा। और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचारी भी जितना है ना यहाँ पे, मुझे नहीं लगता अन्य कई देशों में भी होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ टैक्स के रूप में भ्रष्टाचार है, टैक्स तो पे कर रहे हो, लेकिन कई सारे प्रशासन के भी लोग हैं जो इन सब दुकानों से पैसा लेके जाते हैं। आप समझ रहे होगे, मैंने अभी बीच में नाम भी लिया है। तो अगर आप लोगों को ये विषय अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और सोचने वाला विषय लगा हो, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें और कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अमेरिका जैसे देश में जब ये परिस्थिति हो सकती है, वहां के लोगों को दिक्कत हो सकती है। एक समय था, वहां भी ये चीज हुई थी, ऑनलाइन मार्केट बूम कर गया था, बाकी छोटे जो व्यापारी थे वो एकदम डाउन हो गए थे। तो वहां के लोग, वहां का तो शिक्षा का जो मैकेनिज्म है एजुकेशन का, वो तो बेहतर था। तो लोगों यहाँ से अगर ध्वस्त हुए तो दूसरी जगह उन्होंने अपने आप को बेहतर कर लिया। तो यहाँ पे वो सिस्टम प्रणाली अभी उतनी बेहतर नहीं है। तो सरकार से और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनसे मैं यही कहूंगी कि यहाँ के जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, मेन पॉइंट का एक बेहतर व्यक्ति के निर्माण के लिए उसको बेहतर करें। और ये छोटे व्यापारियों का हिस्सा ना मारा जाए, उनके लिए भी सोचा जाए, क्योंकि सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है। यहाँ जातियों के आधार पे लोग बटे हैं, धर्म के आधार पे बटे हैं, सब बराबर नहीं है यहाँ पे। तो पहले बराबर करिए, तब विकसित करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।